हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल, होय चैनल। नमस्ते नमस्ते। तो जी नमस्ते। और हम आ गए हैं। सॉरी, हमारा गला बैठ गया है क्योंकि हमको बुखार है और बहुत जुकाम भी है। बारिश क्या हुआ है दिल्ली में, हमको जुकाम हो गया, बताइए। और इतना ज़्यादा जुकाम है कि हम क्या ही बताएं। खैर, रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, जो कि बेस्ट होता है, आपको पता है। इधर उधर की बातें नहीं होती है, सीधा रैंडम रीडिंग पे आते हैं। और कल हमने आपसे जो पूछा था वो ये था सवाल कि हमारा फेवरेट कार्ड कौन से हैं। इस डेक में पूछा था। वैसे तो आपको पता है कि हमारे फेवरेट कार्ड्स हमेशा जस्टिस और जजमेंट होते हैं, लेकिन हमने इस डेक में पूछा था कि कौन सा है, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। इस डेक में स्टार का कार्ड और नाइट ऑफ कप्स है। तो जी, आपने जीता है भर भर के भगवान जी का आशीर्वाद और मुखिया जी का प्यार। तो जी, खुश रहिए। और हाँ, बहुत सारी दुआएं हैं हमारे मन में। अरे, जो लोग गलत जवाब दिए हैं उनके लिए भी भाई, कर्मा बिलीवर्स के लिए हमेशा हमारे मन में दुआएं रहती हैं। और हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, आबाद रहें। तो चलिए, अब हम रीडिंग करते हैं और देख लेते हैं क्या चल रहा है। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है और मौसम अच्छा है इसलिए हम बीमार हैं। खैर, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो चलिए, इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट सीयर्स चारों डेक, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। किसी और की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज, जो भी आएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। हमको पता नहीं ऐसा क्यों लगा जैसे हाल फिलहाल में किसी ने आपके लिए शायद किसी से टैरो रीडिंग ली है गाइस। पता नहीं किसके लिए है, किसकी रीडिंग है। समबडी किसी ने किसी को अप्रोच तो किया है, किसी ने किसी को अप्रोच किया है। ओके, आपके चार्ट्स कुछ डिटेल्स निकलवाई हैं किसी ने किसी के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली समबडी ट्राइड हैविंग अ टैरो रीडिंग डन ऑन यू। किसी से आपकी रीडिंग करवाना स्पेसिफिकली करंट एनर्जी पिक करने के लिए। आप अभी क्या सोच रहे हैं, किसी को जानना है। आपसे जुड़े हुए कोई प्राणी, आपके कोई भी रिश्तेदार, कोई लव्ड वन, कोई भी इंसान हो सकते हैं जिसको ये जानना है कि इस समय आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। बताइए, आपकी करंट फीलिंग्स पता करने के लिए फाइनली कर्मा बिलीवर्स इतने पॉपुलर हो गए हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स जानने के लिए कोई और आपकी रीडिंग ले रहा है। कमाल नहीं है? अच्छी बात है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। ये हमको ऐसा लगा है, बाकी पता नहीं। और कार्ड्स में जो आएंगे वो तो हम बताएंगे। ये हमारा बहुत ही, हमारी अंतरात्मा, जिसको क्या बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इंट्यूशन को, जो भी बोलते हैं, तो वो हमको बहुत ऐसा फील हुआ है, इसलिए हमने आपको बताया। और अब हम रेडी भी हैं, तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो लेंगे। अभी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था थोड़ी देर पहले, तो उससे हमें ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत, यू आर ट्राइंग हार्ड टू सेव योर मनी। किसी की लाइफ में शायद पैसा टिक नहीं रहा है, ठीक है। कोई स्ट्रगल कर रहा है पैसों को बचाने के लिए। अब ये आप भी हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। कमेंट करके बताइएगा कोई कौन कौन है जो पैसों को बचाने के लिए, यू नो यू आर स्ट्रगलिंग टू सेव मनी। पैसा टिक नहीं रहा है, आ तो रहा है पैसा लेकिन वो टिक नहीं रहा है, वो इधर उधर खर्च हो जाता है या पता नहीं चलता आपको कहाँ चला गया। ऐसा होता है ना कि ये ख़राब हो गया, वो उसमें अचानक से पैसा आया भी और चला भी गया, पता ही नहीं चला कि यार खर्च हो गए। तो वैसे वाली सिचुएशन है। तो कोई बहुत कोशिश कर रहा है फूँक फूँक के पैसा जमा करने के लिए, मतलब होता है ना कि हाँ, थोड़ा 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 करके स्ट्रगल कर रहा है पैसों को जमा करने में। बाकी आप बताइएगा। अच्छा, पहला कार्ड है यहाँ पे डेथ, जो कि है स्कॉर्पियो एनर्जीज़। वेरी नाइस। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से जिससे आप डील कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये स्कॉर्पियो एनर्जीज़ उनके चार्ट्स में हो सकता है जिसने आपकी रीडिंग कराई हो। डजेंट हैव टू बी, हमको ऐसा क्यों लगा है, आई डोंट नो। पता नहीं, कोई ना अपने अंदर ना बहुत अंधेरा लिए हुए है, ठीक है। और अंधेरा लिए हुए हैं मतलब
किसी के मन में बहुत डार्कनेस है, बट एक्चुअल में वो डार्कनेस नहीं है, वो लाइट है, बट वो लोगों को शो करते हैं कि डार्कनेस है। नेगेटिविटी है, किसी के मन में काफ़ी नेगेटिविटी छाई हुई है, ठीक है। वो अपना एक ब्राइटर साइड शायद नहीं देख रहे हैं इस समय। ये वही पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए रीडिंग ली हो। इट डजेंट हैव टू बी। पता नहीं कैसी अजीबोगरीब एनर्जी है। एक तो हम बीमार हैं और ऐसी अजीबोगरीब एनर्जी आ रही है, दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा। क्या बोले, क्या है कि इतनी अच्छी एनर्जीज़ है नहीं हमारी। मतलब एनर्जी क्या, एनर्जी मतलब क्या, मतलब तबीयत ठीक नहीं है ना, नाक वाक बंद है ना, तो जुकाम हुआ पड़ा है और नाक बह रही है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बस लेटे रहें तो अच्छा है। अब हम बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ऊपर से इस तरीके की रीडिंग आएगी जिसमें हमको बहुत ज़्यादा आपको समझाना पड़ेगा, तो हम में इतनी ऊर्जा नहीं है भाई अभी हम आपको बैठ के समझाएं। देखिए जो हम पिक कर रहे हैं वो हमने आपको बताया, क्योंकि एंजल्स हमको बुलवाते हैं, वही हम बोलते चले जाते हैं, है ना। अब जैसा कि हमने बोला कि किसी के अंदर काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है किसी के अंदर, लेकिन एक्चुअली में वो अंधेरा नहीं है, वो रोशनी है, लेकिन उनको लग रहा है कि जीवन में अंधेरा छाया हुआ है। अब हमको खुद नहीं पता चल रहा है ये कोई किल्बिश है क्या, अंधेरा कायम रहे। खैर, डेविल का कार्ड नहीं आना चाहिए बस आज, डेविल का कार्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डेविल का कार्ड आया तो डेफिनेटली ये जिसकी भी एनर्जीज अगर आपकी है तो चिंता का विषय है, और अगर किसी और की है तो भी चिंता का विषय है। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंसान के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, मतलब बहुत डार्क फेस में है कोई, और ऊपर से डेविल आ जाए तो मतलब फिर तो क्या बोलते हैं उसको, ख़राब हो जाती है ना चीज़ें। डेविल नहीं आना चाहिए, ठीक है, डेविल नहीं आना चाहिए। अगर डेविल आया भी तो मुखिया जी क्या करेंगे, क्या ही कर सकते हैं मुखिया जी तो सबसे बड़े लूज़र हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे बेबस और लाचार है मुखिया जी। क्या करेंगे, डेविल आ गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, एक लात मारेंगे और क्या करेंगे। डेविल को नहीं मारेंगे यार, अपने आप को ही मारेंगे। क्या करेंगे बताइए। ये कार्ड आ ही गया गाइस, ये कार्ड आ ही गया, तो हमने शुरुआत में आपको बोला था। अब ये पर्सन हो सकते हैं कि किसी के फाइनेंसिस ना ठीक नहीं है, कोई बहुत कोशिश कर रहा है बहुत सारा पैसा जमा करने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, या बहुत सारा पैसा अर्जित करने के लिए, लेकिन स्ट्रगल चल रहा है। फाइनेंसिस से रिलेटेड हो सकता है कि किसी के अंदर इस तरीके के नेगेटिव विचार आ गए हों, और अपने अंदर जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म से कोई पर्सन भर गया हो कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग, ठीक है। अब ये आप हैं या कोई और पर्टिकुलर पर्सन है, जो भी है भाई, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बाकी देखते हैं। वैसे आप लोग बताइएगा कमेंट करके, पैसा टिक नहीं रहा है क्या आप लोगों का? वक्त की बात है गाइस, वक्त हो सकता है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ महीने खर्चा बढ़ जाता है, कुछ महीने चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे साल भर ऐसा रहेगा, ठीक है। ये वक्त गुजर जाएगा, मोना लक्ष्मी जी कहती है ना, ये वक्त गुजर जाएगा, तो ये वक्त गुजर जाएगा है। फिर पैसा, फिर बाहर आएगी, फिर पैसा भी आएगा, फिर टिकेगा भी है। आगे देखते हैं। वैसे हमारी बात आपने बिल्कुल अच्छे से मानी है, हमको बहुत अच्छा लगा। हमने बोला था आप लोग ज़्यादा रीडिंग मत देखिए, तो इतना ज़्यादा वीडियो के व्यूज़ में डिक्लाइन आया कि 1300 व्यूज़ गए हैं, 1300 दोनों वीडियो पे बराबर 1300 लोगों ने ही दोनों वीडियो देखी होगी हैं, तो कोई बात नहीं। और हमको हील करना है आप लोगों को, ठीक है। एक ना एक दिन तो आप लोगों को वैसे भी रीडिंग्स छोड़नी ही है। आप लोग लाइफ टाइम थोड़ी देखेंगे रीडिंग, कोई नहीं देखेगा भाई, इतना टाइम किसके पास है। आज देख रहे हैं, आज जवानी का जोश है, थोड़ा देख रहे हैं, धीरे धीरे उम्र ढलती जाती है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के मुखिया जी का वेट करेंगे और मुखिया जी की रीडिंग देखेंगे, है ना। तो देखिए जो सच होता है हम वही बोलते हैं, आपको भी पता है। हमको भी ये लॉन्ग टर्म तक इसके जो हैं वो नहीं दिखते हैं। बाकी ये है कि आप लोग इस चैनल का हिस्सा रहेंगे, हो सकता है आप लोग बस हमसे एक कनेक्शन फील करें कि हाँ मुखिया जी, कभी एक मुखिया जी नाम की एक इंसान हुआ करती थी जो हमको हील किया करती थी, रोज़ वेलकम बैक टू माय चैनल करते हुए
जोश में वीडियो में आया करती थी, कभी हंसा करती थी, कभी रोया करती थी, कुछ अपनी सुनाया करती थी, कुछ हमारी सुना करती थी। तो लेकिन वो थी जो है वो थी में ही रह जाएगा। वक्त वक्त की बात होती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है, और वक्त के साथ साथ मुखिया जी भी गुजर जाएंगे एक दिन। तो हर चीज़ को अल्टरनेटिव लेके चलना पड़ता है गाइस, हर चीज़ को अल्टरनेटिव लेके चलना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम है ये हमारी रोज़ी रोटी है, इसी से हम जो है कमाते हैं, कुछ घर को दिखा पाते हैं फैमिली को कि देखो हम भी कमा रहे हैं, जो भी अर्निंग आ रही है यहीं से आ रही है। अब जाहिर सी बात है, यूट्यूब में व्यूज़ कमाएंगे तो अर्निंग पे भी फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। आपको बता रहे हैं, आप पे ये मत सोचिएगा कि हम आपको जो है कुछ ऑर्डर दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं ईमानदारी से, आपको भी पता है कि हम जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग वीडियो ना देखें। इससे क्या होगा, हमारा भी भ्रम टूट जाएगा। किस चीज़ का भ्रम? इस सेटअप का, इस यूट्यूब का भ्रम। क्योंकि ऑल्टरनेटिव तो तलाशना पड़ेगा ना, बैठे बैठे यूट्यूब करके थोड़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कि हम बहुत दूर की सोचते हैं, दूर की सोचते हैं। ठीक है, कुछ एक आध 50-100 लोगों को हील कर दिया है, शायद हमारी इतना ही हमारा सोल पर्पस था, या इतनी ही हमारी जर्नी रही होगी, है ना, या अभी तक थोड़ा बहुत और आगे है, पता नहीं। लेकिन हम बता रहे हैं कि अब 1300 पे आ गया है, तो जाहिर सी बात है इससे भी नीचे जाएगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। उसके बाद फिर शायद 10-12 व्यूज़ भी आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन जानता है। उसके बाद हमको दूसरा ऑल्टरनेटिव तो तलाशना पड़ेगा ना, छोड़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन उसी चीज़ का है कि हर चीज़ को पकड़ के मत बैठो, ध्यान से देखिए ये क्या कार्ड एक साथ क्या दिखा रहा है आपको कि बदलाव आता जाता रहता है। अगर तो आपने ये घूंघट पूरा नीचे कर दिया तो ये रोशनी बिल्कुल रोशनी नहीं रहेगी, अंधेरा होगा। अगर तो ये घूंघट आपने हटाया तो आपको ये रोशनी फिर दिखेगी। आप अपने आप को पूरा ढक लीजिए ना रजिया के अंदर, अंधेरा छा जाएगा। जैसे ही आप रजिया हटाएंगे आप फिर से रोशनी में आ जाएंगे। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। किसी चीज़ को इतना ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना है, ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर लागू हो जाती है। ध्यान से देखिए ना, हम जो बात कर रहे हैं वही बात आ गई ना, कि हमको लगता है कि बस हमारे लिए यही हमारी ज़िंदगी है, यूट्यूब से अलग भी कुछ होगा शायद। अब देखिए, बोलते हैं ना जो कपाल में लिखा होता है, बंगाली में बोलते हैं ना कपाले जा लिखा आ जताई होगी, तो इसका मतलब होता है जो आपके कपाल मतलब आपके माथे की जो लकीर में जो भाग्य में लिखा है ना, जो भाग्य में लिखा है होना वही है। तो किसी चीज़ को पकड़ के बैठे या ना बैठे, नसीब में होगा, भाग्य में होगा तो होगा, ठीक है। बाकी तो और क्या ही बोलो। देखिए, इंसान नसीब ना अपने ऊपर लिखवा के लाता है, ऊपर से लिखवा के लाता है। क्या जो भी है, इतनी अच्छी दशा में नहीं है हम कि हम जो है लंबा बात कर पाएंगे। थोड़ी देर में ऐसी छींकों की बौछार आएगी, पूरी जो रीडिंग है वो धराशायी हो जाएगी यहीं पे। क्योंकि हमको ना जब एक बार आ रहा है ना, बता रहे हैं, एक बार जब छींक शुरू हो रहा है ना, छींक हमको आ रहा है जब, और लगातार चल रहा है अभी, तो वही है ये जो कप्स। परेशान हैं आप लोग किसी चीज़ को लेके, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। यस, यू पीपल आर गेटिंग इमोशनल। देखो, इमोशंस तो हैं यहाँ पे, क्यूरियोसिटी है कुछ नया करने की, लेकिन वहीं पर ना एक मन में एक होता ना किंतु वाला भाव, किंतु ऐसा हो गया तो, परंतु ऐसा हो गया तो, वो इफ़ दिस हैपन्स, वो वेदर इट विल हैपन और नॉट, वो इफ़ वेदर बट वाली वो सिचुएशन जो होती है ना इंसान की, किंतु परंतु लेकिन, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है कहीं पर ना आप लोग। यू पीपल आर गेटिंग इमोशनल, बहुत ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है कि क्या वेदर वॉट एवर आई एम थिंकिंग विल वर्क आउट और नॉट। इस प्रकार की एनर्जी है कि वो चीज़ें काम करेंगी भी कि नहीं करेंगी। भाई कुछ तो है आपके माइंड में जो आप सोच रहे हैं। टावर का कार्ड देखा हमने, हाँ देखा, टावर ही है, ले लेते हैं भाई। स्कॉर्पियो एनर्जीज,
देखा था और ले भी लिया तो फिर वापस रखने का क्या मतलब है। दो कार्ड एक साथ दिख रहे हैं तो लेंगे। हाँ, दो कार्ड दिखे हैं ना, 4 कार्ड आए हैं हालांकि, तो 4 तो नहीं लेंगे, ये और ये लेंगे। तो 1 मिनट रुक जाइएगा। ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए पेज और पेज, 2 पेज आए हैं। और यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, ये है ना। हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है भाई, बहुत सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेके कि वो काम करेगी कि नहीं करेगी। जंग चल रही है भाई, जंग चल रही है। किस चीज़ की? दिमाग की और दिल की, दोनों की। यहाँ पे दिल, यहाँ पे दिमाग। आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में दिल पे कोई आया है क्या? कोई नया प्राणी दिल में आ गया है क्या? सच सच बताइएगा। कोई पुराने प्राणी से दिल थोड़ा सा हटा है और किसी नए प्राणी पे दिल आया है क्या? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें ऐसा यहाँ पर जो है, ये जिस हिसाब से कार्ड आए हैं, ये 1 2, ये यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर इन तीनों का जो पोजीशन है ना, वो यहाँ पर समाप्त होकर फिर यहाँ से नया शुरू हो रहा है। यानी किसी पास्ट पर्सन को भुला के, जस्ट फॉर अ चेंज, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है ना, ये पास्ट पर्सन थोड़ा सा फॉर अ चेंज कोई नया पर्सन आपके दिल में आया है, और वो भी अनएक्सपेक्टेडली। आपने नहीं सोचा था कि आपके मन में कोई और भी आ बस सकता है। आप शायद नहीं चाहते थे कि आप, मतलब किसी पुराने पर्सन को लेके आपने बहुत सारे सपने सजाए थे, और अब अचानक से क्योंकि ऐसा हुआ है कि कोई नया प्राणी आपके जीवन में दस्तक दिया है, आपके दिल में दस्तक दिया है, और आप ये सोच रहे हैं कि अब ये नया प्राणी आया है, कहाँ से आया है? यूनिवर्स लाया, गॉड लाए, कहाँ से आया, कहाँ से प्रकट हुआ? और ये क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, तो भाई ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। और ये भी चल रहा है कि वेदर दिस विल वर्क आउट और नॉट। इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, और टू बी ऑनेस्ट आप, ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि सही पकड़ा है हमने कि नहीं पकड़ा है। आपके जीवन में कोई नया प्राणी प्रकट हुआ है क्या? स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत डोमिनेंट है, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों स्कॉर्पियो हैं। यार स्कॉर्पियो एनर्जीज बढ़िया आती है रीडिंग में है। वृश्चिक राशि, खैर आगे देखते हैं जो भी है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन में एक नया न्यू वेज ऑफ इनकम अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। न्यू वेज ऑफ इनकम, मतलब यहाँ से भी पैसा है, वहाँ से भी पैसा है, बस पैसा आता रहे, क्योंकि हमको पैसे बचाने हैं। ऐसी एनर्जीज़ में आप लोग हैं। तो ऐसी भी एनर्जीज़ हैं कुछ लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं 9 to 5, या जो भी टाइम फ्रेम है, उसके अलावा कुछ और भी साथ साथ, कि भाई यूट्यूब कर लिया, ठीक है, और कुछ और साथ में, कुछ और भी, जैसे पार्ट टाइम हमने जो है शाम को कुछ क्राफ्ट का वर्क कर लिया, उसको अमेज़ॉन पे सेल कर लिया। यार कर रहे हैं लोग आजकल, बहुत कुछ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ भी जिसमें इंसान जो है पैसा कमाना चाहता हो, कोशिश कर रहा है। यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड, टॉरस एनर्जीज, ठीक है। कल हमने आपको बात बताई थी ना, कल हम बाहर गए थे खरबूजा लेने, चीनी लेने हैं, तो कल हमने किसी की आते समय सड़क पे कॉन्वर्जेशन भी सुनी थी। बड़ी हैरानी हुई कॉन्वर्जेशन सुन के। देखिए सड़क पे चल रहे होते हैं तो आप चलते रहते हैं, आपके साथ साथ भी कुछ लोग चल रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर का सुनना पड़ता है। हम हर चीज़ जो है, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, हम चलते हैं, लेकिन कान तो खुले होते हैं ना, तो इधर उधर की बातें थोड़ी बहुत आ जाती हैं। अब हमने देखा कि एक सब्जी वाला आगे आगे चल रहा था, तो सब्जी वाला को देख के हमें सबसे पहले ना, हमारा दिमाग उस पर एक चीज़ ना, उस स्ट्रीट वेंडर पे बड़ी हमारी नज़रें ठहर गई थी। क्यों मालूम है? उसने जो टी शर्ट पहनी हुई थी ना, वो माइक्रोसॉफ्ट की टी शर्ट थी। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता होगा क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट
कंप्यूटर्स में दिखाई देता है। कंप्यूटर में क्या हमें पता नहीं है, देखिए जो भी है माइक्रोसॉफ्ट कुछ तो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं उसको। तो वो उस पर और ऐसा करके कुछ चौकोर सा स्क्वायर सा डिज़ाइन बना होता है, कलरफुल सा, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे करके उसकी टी शर्ट में लिखा हुआ था। और कोई उससे जो है राह चलता हुआ एक आदमी उससे पूछता है कि तुम सब्जी बेच रहे हो, टी शर्ट तुम्हारी माइक्रोसॉफ्ट की है ना। तो मतलब क्या समझे क्या क्या है। तो मालूम है वो सब्जी वाला क्या बोला कि मैंने कॉरपोरेट जॉब ज्वाइन की थी, 1 महीना काम किया था माइक्रोसॉफ्ट में, तो मेरा दिल नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पापा जो है वो सब्जी बेचते हैं। मेरे पापा बेचते हैं, मेरे पापा ठेला लगाते हैं, तो बुज़ुर्ग हो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कभी कभार जो है मैं लेके निकल पड़ता हूँ, पापा भी निकलते हैं। हमको यही बात सुन के इतनी हैरानी हुई कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा देश है जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग माइक्रोसॉफ्ट की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और सब्जी बेच रहे हैं। बताइए, ये जज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम बता रहे हैं कि एजुकेशन देखिए कहाँ से कहाँ इंसान को पहुँचा रहा है, और कहाँ से कहाँ पहुँचाने के बाद उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है। उस लड़के ने क्या बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा जो वर्क कल्चर वहाँ का, बहुत बहुत बहुत, और इंग्लिश में बात कर रहा था, ऐसा भी नहीं कि बातें ऐसी, यही सब बोल रहा था, वर्क कल्चर, ये सब वर्ड्स, ये सब टर्म्स, ही वॉज यूजिंग दीज काइंड ऑफ टर्म्स, यू नो। आप खुद सोचिए, सब्जी वाला है, ठेला रोज़ हाथों से ठेक ठेक के वो अपना रेड़ी लेके चलता है, माइक्रोसॉफ्ट की टी शर्ट। हमने सोचा यार माइक्रोसॉफ्ट की टी शर्ट पहन के सब्जी वाला, हाँ मिला होगा, किसी ने दिया होगा, कहीं से मिल जाता है कुछ कुछ, लेकिन खुद माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उसको टी शर्ट दी थी पहनने के लिए, और भी बोला कि काफ़ी एक्सेसरीज़ है मेरे को मिली थी जॉब में। तो 1 महीने काम किया होगा, 1 महीने जो भी है उसने कुछ अर्निंग की होगी, लेकिन उसका दिल नहीं लगा, इसलिए वो वापस से अपने पापा के बिज़नेस में आ गया, सब्जी बेच रहा है। कहता है इसमें सुकून है, सुबह से निकल जाना पड़ता है, तो सब्जी वाला चलते चलते बात कर रहा है, और वो भैया जो उससे बात कर रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं तो कभी करोगे आगे कॉर्पोरेट। कहता हाँ करूँगा, पढ़ा लिखा हूँ, करूँगा, लेकिन अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरे को ये बिज़नेस भी संभालना है, उनको सब्जी वो डेली बेसिस का जो हमारा ये इसी से चलता है। बताओ, गलियों में घूम घूम के इतनी गर्मी में वो सब्जी बेच रहा है बंदा, उसको एसी की हवा नहीं पसंद आई भाई, माइक्रोसॉफ्ट की जॉब पसंद नहीं आई उसको। सोचो क्या चाहता है हमारे भारत का यूथ, क्या सोचता है इतना पढ़ लिख के बाद। बताइए, हम कोशिश कर रहे थे उसकी मेंटालिटी को पढ़ने की, लेकिन इतना टाइम नहीं था ना हमारे पास कि हम खड़े हो के अभी उसका फेस रीड करें या सोचें कि भाई तुम क्या सोचते हो अपने जीवन को लेके। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अच्छा बच्चा है वो। क्यों? क्योंकि अपने फादर को बीमार देख के, अपने फादर की हेल्प करने के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ी कि चलो ठीक है। बताओ, एसी की हवा छोड़ के धक्के खा रहा है गलियों में रेड़ी लेके। हाँ, आप ही की कमी थी, तो घिया लो, बैंगन लो, करेला लो, ये आ गए हमारे गली में भी कोई। ये हायरोफेंट का कार्ड है गाइस, एम्प्रेस, हायरोफेंट, 4 ऑफ कप्स एक साथ यहाँ पर बार बार करके आए हैं, वो तो हमने आपको बताया नहीं, हम बातें बता रहे थे आपको। खैर 3 पेज एक साथ आ गए हैं गाइस, किसी ने डेफिनेटली आपकी कुंडली पढ़वाई है, ठीक है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पर। somebody has a reading recently had a reading on you, had a reading done on you। आप माने या ना माने, किसी ने आपकी रीडिंग करवाई है रिसेंटली। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप टैरो देखते हो तो उनको कुछ पता नहीं होगा, होंगे कोई आप शेर हो तो वो 1.25 शेर होंगे भाई, किसी को पता चला होगा कि टैरो नाम की भी कोई चीज़ होती है। आजकल तो ये चलन में है भाई, ट्रेंडिंग में है, जहाँ खोलोगे वहाँ टैरो की ही बातें हो रही होती, कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। और इसको भी जो है लोग बहुत गलत तरीके से भी देखते हैं कि बहुत ही ईविल काइंड ऑफ थिंग्स है ये लोग, ईविल काइंड ऑफ थिंग्स। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, अभी तक के मेजर अरकाना है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, समबडी हैड अ रीडिंग डन, 3 पेज आ गए हैं यहाँ पर।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ कप्स है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है, फ्लिप हुआ था। मैजिशियन। हमें लग रहा था कि पता नहीं, हमें ऐसा फील हो रहा था कि मून की कार्ड के आने के बाद हमें लग रहा था कि डेविल या मैजिशियन ना आए। पता नहीं क्यों लग रहा था डेविल या मैजिशियन ना आए। अब हम बताते हैं आपको क्यों ये चिंता का विषय क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि किसी को आपकी टैरो रीडिंग से काफ़ी जानकारियाँ हासिल हो गई हैं, किसी को आपकी कुंडली से काफ़ी सारी जानकारियाँ हासिल हो गई हैं कि भविष्य में आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित होंगी। ठीक है, तो जिनको ये चीज़ें पता चल गई हैं तो उनको बड़ी हैरानी है और परेशानी भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के जीवन में राजयोग लिखा हुआ है। हर किसी के बर्दाश्त के बाहर होता है। ठीक है, हर किसी के बर्दाश्त में नहीं होगा ना। हर कोई थोड़ी ना कर्मा बिलीवर्स है कि आप लोग जैसे थोड़ी होते हैं सब कि खुश हो जाएंगे कि अरे वाह तुम जीवन में बहुत तरक्की करो, अच्छा रहो। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो जल भुन जाते हैं। वहीं पर हमें ऐसा लग रहा है कि जिसने टैरो रीडिंग आपकी करवाई है ना, उसने ये बात किसी को बताई है कि आपकी कुंडली में, आपके चार्ट्स में या आपके टैरो रीडिंग में आपके भविष्य में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और इस वजह से कोई आपको आपकी एनर्जीज को अपने से जोड़ के रखना चाहते हैं। somebody wants to keep you in their life at any cost, क्योंकि आप एक ब्लेसिंग हैं और आप रहेंगे उनके जीवन में तो सब कुछ सही रहेगा उनके जीवन में। और ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है इस समय, इस पर्टिकुलर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके माइंड में किसी न किसी का ख्याल तो आएगा ही जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। और जिसका ख्याल सबसे पहले आएगा, दैट पर्सन इज करेंटली मैनिफेस्टिंग यू। हाँ, इस पर्सन को ये आप मूव ऑन करें हैं, आप इस पर्सन की ज़िंदगी में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं आजकल, इसीलिए इस पर्सन ने आपकी रीडिंग ली है, ये जानने के लिए कि अभी करंटली आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। काफ़ी हिडन पर्सनैलिटी है, अपने जीवन में क्या चलता है ये एक पर्सन, अगर तो आप इनको जानते हैं, फॉर श्योर आप इनको जानते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन कभी भी आपको अपने ज़िंदगी के बारे में खुल के नहीं बताए होंगे, कुछ भी नहीं बताए होंगे। मतलब कोई भी बातें शायद ये पर्टिकुलर पर्सन आपसे खुल के शेयर नहीं करते होंगे, और एक तरीके से छुप छुपाते हुए ही इन्होंने आपकी रीडिंग ली है किसी और से, या आपकी कुंडली किसी से पढ़वाई है, निकलवाई है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है इनके पास या आपका नाम है, उस हिसाब से कुछ चीज़ें पता करने की कोशिश की हो, बट डेफिनेटली somebody tried to read your destiny, पता करने की कोशिश की है कि आपकी मंजिल कहाँ है, क्या है आपके जीवन में, आगे आपके जीवन में क्या है। बहुत क्यूरियस है ये पर्टिकुलर पर्सन। 3 पेज है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत क्यूरियस है, बहुत, मतलब जानना चाहते हैं और भी, और आप इनका दिल भी नहीं भरा है। जितनी बातें इनको पता चली होगी ना, आई एम श्योर इस पर्सन का मन भरा नहीं होगा, कहीं पेज ऑफ सोर्ड्स ही ना आ जाए अभी रीडिंग में, क्योंकि इतने सारे पेज है ना, हमने बोला ना क्यूरियोसिटी भर भर के है। ये और भी जानना चाहते हैं। लाइक अगर इनको इन्होंने किसी ज्योतिषी से भी अगर पता करवाया होगा या किसी टैरो रीडर से पता करवाया होगा तो इनका मन नहीं भरा होगा, ये और भी जानना चाहते होंगे, और बताओ और क्या पता चल रहा है, और क्या दिख रहा है। ऐसी एनर्जीज़ हैं गाइस, ऐसी एनर्जीज़ हैं, बहुत क्यूरियोसिटी। किसी को पता है कि आपके जीवन में बहुत सारे मेजर बदलाव आने वाले हैं, किसी को ये भी पता चला है, लेकिन और मन नहीं भर रहा है इनका, इनको और जानना है। बहुत ही डिवाइन सोल है गाइस आप। किसी को ये पता चला है, किसी ने बताया है कि पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है आपके अंदर, एक बहुत दैवीय शक्ति है आपके अंदर, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में।
जैसा अपनी ज़िंदगी को चाहें वैसा कर सकते हैं। और देखिए, ये पर्टिकुलर पर्सन को ये भी पता है कि यू पीपल आर वेरी इमोशनल, क्योंकि एक ये नर्चरिंग वाइब्स वाली एनर्जीज़ होती है एम्प्रेस की। इनको पता है कि आप बहुत केयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी हैं, बहुत ऑनेस्ट, बहुत रिलायबल, बहुत ट्रस्टवर्दी, बहुत सेंसिटिव, ठीक है, लवेबल एनर्जीज़ हैं आपकी बहुत। ये बार बार नाइट ऑफ सोर्स अभी थोड़ी देर पहले भी बॉटम में था, अभी भी बॉटम में है। आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस बहुत फास्ट आ रहे हैं, बहुत फास्ट, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना फास्ट, क्योंकि वो सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रही हैं गाइस, बिहाइंड द सीन्स। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके जीवन में आएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। कहीं जाने की तैयारी है आप लोगों की, और अगर नहीं है तो आपके नसीब में, आपके भाग्य में लिखा हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है आपके जीवन में। कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है आपको जाने से रोकने के लिए। कोई पर्टिकुलर पर्सन है आपके जीवन में जिनको पता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। अब ये लिटरली एक रिलोकेशन भी हो सकता है, आप जगह में बदलाव है, या आप घर शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और, इनसे बहुत दूर जाने की तैयारी है। इस पर्टिकुलर पर्सन को ये पता है दैट यू पीपल आर मूविंग ऑन, यू पीपल आर गोइंग अवे, फार अवे। ये पर्टिकुलर पर्सन मैनिफेस्ट कर करके आपकी चीज़ें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलर पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ये कार्ड पहले भी आया था, उसके बाद ये रीडिंग में आ ही गया सेकंड नंबर पे ही। somebody is trying to stop you from not going away from them, ठीक है। कोई आपको ना अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता है गाइस। कहीं ना कहीं ये हमें आपकी भी एनर्जीज लग रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप सच बताइएगा, बहुत अटैच्ड हैं आप इस पर्सन से। एक मन में उदासी तो आपके भी है अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर पर्सन के भी मन में बहुत दुख है, क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है। कोई आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जिसमें ये फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोला ना, मनी सेव करना चाहता है कोई बहुत ज़्यादा, और आपके होने से इनके जीवन में शायद बहुत अच्छा गुड लक आता था। अब आप, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया, तो शायद इनके जीवन में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। somebody took a रीडिंग, बार बार कह रहे हैं हम, किसी ने आपके लिए रीडिंग ली है गाइस, किसी ने आपके लिए रीडिंग ली है। थोड़े से यहाँ से ना कार्ड्स लेते हैं कि ये मामला चल क्या रहा है, क्यों ये पर्टिकुलर पर्सन आपको रोकना चाहता है, क्या दिक्कत है। अभी हम रेडी नहीं हैं, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, उसके बाद लेते हैं। यही डेक यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, मिस्टिकल फॉरेस्ट भी है, ओके, लेकिन हमने इसी से लेना है। देख लेते हैं कि कार्ड लेते हैं कि क्या है ऐसा मामला। हाँ, ब्लेसिंग्स, हमने सही बोला था। उनको ऐसा लगता है कि आप इनके जीवन में होंगे ना, तो इनकी 5 उंगलियाँ, 5 क्या 10 उंगलियाँ घी में होंगी। आप एक गुड लक का काम करते हैं। एक का और कार्ड लेते हैं, ये देखिए मैजिशियन, ये देखिए आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस। अगर आपको लगता है बार बार कि कोई एक चीज़ आपको रोक रही है कुछ करने से, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स इस रीडिंग में आ गया। ओहो, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है इसके नीचे। ये मामला ही जानना चाहते थे, क्या मामला है। कौन है ये प्राणी भाई? somebody is in love with you। शायद नहीं बता रहे हैं खुल के, बट somebody is in love with you guys। यही पता करना था हमें। yes, you act as a blessing in this person's life। yes,
but somebody is in love with you. That person is manifesting you to stop you from moving forward. ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं कि आप इनके जीवन में ही रहें एट एनी कॉस्ट. दिस पर्सन इज़ somebody इज़ रशिंग इन टूवर्ड्स यू. बहुत तेज़ी से आ रहे हैं. और क्यों आ रहे हैं हमने बोला ही आपको, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन आपसे प्यार करते हैं. लवर्स का कार्ड है. एक मिनट, एक कार्ड. कमिटमेंट है. कोई स्ट्रगल कर रहा है, किसी को ना कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, और ये पर्टिकुलर पर्सन पूरी तरीके से तैयार होने के बाद ही आपको कमिट करना चाहते हैं. इसीलिए इन्होंने आप पे रीडिंग भी ली है, क्योंकि इनको इस चीज़ पे भी डाउट्स हैं कि सारी चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी. तुरंत अपना मुंह फाड़ने से क्या होता है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ना जिसमें लड़का लड़की आपस में मान जाते हैं कि ठीक है वील गेट मैरिड, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि बाद में कई बार होता है ना कि वो मुकर जाते हैं और बोलते हैं कि घर वाले नहीं माने. ये सब चीज़ें पहले सोचनी चाहिए होती है ना. यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है आपके जीवन में जो सब कुछ सोच के ही किसी डिसीजन पे पहुँचना चाहते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ टेकिंग अ लॉन्ग टाइम. एंजल आंसर्स लेते हैं. कोई आपको जाने नहीं देना चाहता है गाइस. कोई आपको जाने नहीं देना चाहता है. अपने जीवन से कोई जाने नहीं देना चाहता है. बस आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे देखते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन. एक बार पहले भी ऐसी रीडिंग आ चुकी है गाइस. अगेन ऐसी ही रीडिंग आई है, रिपीट. लेकिन कभी कभार एनर्जीज ऐसी होती है तो आती रहती है ऐसी रीडिंग्स. एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी. रिमेन पॉजिटिव. ठीक है, बस एंजल्स तो बस अपना बस मुंह फाड़ देते हैं. इनको यही बोलना होता, चाहे जीवन में कुछ भी घटनाएं घट रही हो, इंसान की ज़िंदगी जितनी भी झंड हो रही हो, लेकिन एंजल्स को यही बोलना होता है कि भाई रिमेन पॉजिटिव, हम हुक्म दे रहे हैं तुम्हें, हैं. और आप लोग क्या बोलते हैं? टकलियाँ. टकले हो जाओ. हमको नहीं होना है. तो आई होप गाइस कुछ आपको हेल्प मिली हो, कोई गाइडेंस मिली हो, कुछ समझ आया हो रीडिंग में. इसके नीचे लगता है सन है. गाइस अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में अगर कोई है, किसी के बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी हमने बात करी थी और हमने बोला था कि कोई अगर आपके माइंड में आ रहा है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दैट पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू. ठीक है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है. जेमिनाई, वर्गो, पाइसिस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो एनर्जीज. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में यही राशियाँ हों, क्योंकि यहाँ पे सारे ही कार्ड्स आए हैं. ठीक है, बट किसी का गोल है. आप एक गोल होता है ना कि लक्ष्य. आप माने या ना माने, आप किसी का लक्ष्य है गाइस. आप किसी का लक्ष्य है. दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे. और चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि पूरी तरीके से अभी तैयारी पूरी नहीं है. इनकी तैयारी पूरी नहीं है. कमिटमेंट से कोई मुकरना नहीं चाहता है. कोई बहुत ही जेन्युइन काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी है कोई. लेकिन कुछ
सब चीज़ें ना, हमने बोला ना इनके अंदर बहुत लाइट है, लेकिन ये अपने अंदर बहुत सारी डार्कनेस समाये हुए हैं। किल्विश है ये, किल्विश है, अंधेरा कायम रहे। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है भाई, जितना पता चल रहा है उतना ही ठीक है। हमारी तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही है हमारा, हम चलते हैं। ठीक है, जितना आपको समझ आया, जितना रेजोनेट हुआ है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ठीक है, जितना डीप करेंगे उतना अभी बहुत सारे कार्ड्स लेने पड़ जाएंगे हमको। अभी हमारा जो तबीयत है वो कुछ दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो कर्मा अपने बैलेंस करते रहें गाइस, ये वक्त भी गुजर जाएगा गाइस। और रीडिंग है, रीडिंग है, बस एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए और भूल जाइए, जाने दीजिए। इतना लोड लेने का नहीं है, इतना लोड लेने का नहीं है भाई। ज़िंदगी वैसे ही बहुत झंड हो रखी है, लोड वैसे ही लेने को बहुत कुछ है, ऊपर से और ऐसे एनर्जीज़ का लोड ले लो, फिर क्या ही बचेगा जीवन में। इन्जॉय करिए, खाना खाइए और चुपचाप सो जाइए, बहुत शांति मिलेगी। देखिए हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, हम भी जाके सो ही जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, तो ख्याल रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है गाइस, और हाँ पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है तो आप बुक कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग अभी 48 आवर्स के अंदर ही डिलीवर होंगी। ठीक है, ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हम तुरंत डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। बुक कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ रेस्ट अश्योर्ड हम 48 आवर्स के अंदर ही डिलीवर करेंगे रीडिंग। तो 48 आवर्स के अंदर रीडिंग डिलीवर हो जाएगी, जब आप बुक करेंगे उसके टाइम के अंदर 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।